हाय गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल टारगेट पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं अल्फाबेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक नाउन पढ़ चुके हैं, एक प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है एडजेक्टिव। यहाँ पर थोड़ा चमक रहा होगा, स्पेलिंग है ADJECTIVE एडजेक्टिव, जिसका हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? जिसका हिंदी होता है विशेषण। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होता है हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव जो है ये किसको क्वालिफाई करता है, मतलब किसकी विशेषता बताता है? तो ये नाउन और प्रोनाउन की, दो चीज की, किसकी एक नाउन और एक प्रोनाउन की ये विशेषता बताता है। कौन? एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव का डिफिनेशन इंग्लिश में तो समझ लिए कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यह चीज हिंदी में भी लिखे हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, क्या बताता है? विशेषता बताता है कि वो कितने मात्रा में है, क्या गुण है उसका, किस कलर का है, कैसा है, ये सब सारे चीज जिस चीज में दिखाई देगी, जिस चीज में दिखाई देगी उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव रेड पेन्स, मेरे पास लाल कलमें हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कलमें हैं। ठीक है, कलमें हैं तो चलो भाई कलम है, लेकिन यहां पर मुख्य बात यह है कि मेरे पास कैसा कलम है। तो बाबू यहां पर मेरे पास रेड पेन है, यानी रेड मतलब कि मेरे पास लाल पेन है। लाल यानी एक ही कलर का पेन है। समझ में आया? तो किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन है ना, पेन नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है कि किस कलर का है। तो लाल कलर का मेरे पास पेन है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, आई हैव 6 पेन्स, मेरे पास 6 कलमें हैं। अब देखिए यहां पर समझे कि रेड पेन्स यानी लाल कलम है। अब यहां पर सेम क्वेश्चन को उठाकर डाल दिया कि मेरे पास कितने संख्या में कलम है, तो 6 संख्या में कलम है, यानी 6 मात्रा में कलम है। मेरे पास 6 कलमें हैं। समझ में आया? तो यहां पर भी 6 जो है वो क्या कर दिया कि एडजेक्टिव बता दिया, और पेन जो है क्या है? नाउन है। तो यहां पर नाउन की विशेषता बताया ना कि कितने मात्रा में कलम है, तो 6 मात्रा में कलम है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, तो एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। देयर आर मैनी 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो आपके सामने निम्नलिखित है, यानी लिखा गया है। जैसे पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसका हिंदी होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसका हिंदी होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। एंड 5 नंबर है कि पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसको संबंधवाचक विशेषण बोला जाता है। और छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि व्यष्टिवाचक विशेषण कहा जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। और प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जिसको प्रबल विशेषण, प्रबलवाचक विशेषण बोला जाता है। और 10वां है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसको बोला जाता है विस्मयादि बोधक विशेषण। ठीक है, अब इस 10 को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, समझ में आया? कौन कौन सा? एक बार फिर से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव्स।
अब इसको पारा पारी से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं पहला नंबर गुणवाचक और परिमाणवाचक, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वालिटी में क्या अंतर है ये भी समझेंगे, और क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये दोनों चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे वीडियो के एंड तक देखिए। इसी तरह के अगर वीडियो और देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, रब करें इसको, मिटाए ना, ठीक है मिटा रहे। आइए फर्स्ट नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। ध्यान दीजिए, यहां पर व्यक्ति और वस्तु के गुण का, क्वालिटी मतलब होता है गुण, ठीक है। पर्सन और थिंग यानी व्यक्ति और वस्तु का जो गुण दिखाएगा कि इसके अंदर कौन सा गुण है, इसके अंदर क्या क्या है, ये चीज अगर दर्शाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। जैसे इसका हिंदी में भी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का बोध कराता है कि उसके अंदर, उसके इंटरनल में क्या क्या चीज है, नॉट एनी एक्सटर्नल। ओके, उसके इंटरनल में क्या क्या चीज है, मतलब कि वो फैट है, मोटा है, गुड है, अच्छा है कि बुरा है, बैड है कि वीक है कि एक्सेट्रा, आप डाल सकते हैं कि कैसा है वो। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो आप कैसे जानते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, दैट इज क्वेश्चन, कि आप कैसे जानते हैं, हाउ इज पॉसिबल, हाउ कैन यू से दैट राम इज ए गुड बॉय, आप कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन से यू राम इज ए गुड बॉय, कैसे कर सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, आप तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसके इंटरनल चीज को देखे होंगे, उसके जो व्यवहार है किसी के साथ वो देखे होंगे, या उसके गुड थिंकिंग को देखे होंगे, इससे आपको पता चलता है कि हाँ ये जो राम है, राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये अच्छा जो है, ये गुड जो है, ये गुड क्या है, तो एक क्वालिटी है, एक क्या है, क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में चला जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट है कि इट इज वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है। ठीक है, अब कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है, ठंडा है, लेकिन वेरी कोल्ड यानी बहुत ठंडा। बहुत ठंडा का मतलब कि उसके फीलिंग्स को आप देखे होंगे, उसको टच किए होंगे, उसको महसूस किए होंगे, तभी तो पता चला कि ये वेरी कोल्ड है। कोल्ड तो नॉर्मल चीज को बोल सकते हैं कि हाँ भाई ठंडा है, आज थोड़ा ठंडा है, मौसम को भी देखकर पता चल जाएगा। लेकिन जब ठंडा ज्यादा हो जाए तो उसको तो आप महसूस कर सकते हैं, ज्यादा ठंड लगने लगेगी। या किसी चीज को, मान लीजिए कि मैंने पानी को लिया, पानी को ऐसे टच करेंगे तो बोल सकते हैं कि नॉर्मल, कि हाँ ठंडा है, चलेगा। लेकिन वही जब पानी बर्फ हो जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं, इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, तो ये जो वेरी है, ये जो वेरी, इसको वेरी को क्या बोलेंगे, उसका गुण, यानी उसके गुण में परिवर्तन हो गया। पहले ठंडा था लेकिन उसका गुण क्या हो गया, और एक्सचेंज कर गया, और बढ़ गया, यानी और वो ठंडा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि द पेन इज रेड। नेक्स्ट एग्जांपल, द पेन इज रेड, पेन लाल है। अब देखिए पेन लाल है, क्या पेन यहाँ ब्लू भी हो सकता है, पेन यहाँ ब्लैक भी हो सकता है, पेन यहाँ ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लाल क्यों है, क्योंकि लाल गुण को आप जानते हैं कि विच टाइप ऑफ कलर इज रेड। ओके, इसलिए पेन को हम बोल सकते हैं कि पेन यहाँ पर लाल है। इसको हम क्यों नहीं लाल बोल सकते हैं, इसको क्यों नहीं ब्लैक बोल सकते हैं, इसको क्यों नहीं व्हाइट बोल सकते हैं, इस पेन को क्यों,
क्योंकि इस कलर को हम पहचानते हैं, इसके गुण को पहचानते हैं कि इसके कलर का गुण क्या है। समझ में आया? तभी हम बोल सकते हैं कि दिस पेन इज ब्लू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा कि इसका गुण क्या है। मेन चीज ये पकड़ना है कि इसके अंदर का गुण क्या है। उस गुण को अगर आप पकड़ लीजिएगा तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। समझ में आया? किस किस्म का है, उसके अंदर क्या क्या चीज है, उसी को हम गुण बोल सकते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको रब करें। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जिसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ए थिंग, ध्यान दीजिए यहीं पर मिलेगा आपको, हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड, मतलब कि कितने मात्रा या परिमाण में है, परिमाण में है। आपको ये चीज पकड़ना है कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी वस्तु है तो उसकी मात्रा कितनी है, कितनी डेंसिटी है, ठीक है, कितने मात्रा में है। ये चीज अगर पकड़ लीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे देखिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, इसका स्पेशल वर्ड होता है जिससे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। स्पेशल वर्ड बोले तो जैसे हम लिखे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर सम, कुछ, मच, अधिक, लिटिल, नहीं के बराबर, होल, पूरा, ऑल, सब, नो, एनी। इसके बाद इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ए लॉट ऑफ, बहुत। ये सब एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल से समझते हैं, आई हैड सम, मच, लिटिल, नो, इनफ, ए लॉट ऑफ राइस। अब इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। आई हैड सम राइस, मेरे पास कुछ चावल है। ध्यान दीजिए, आई हैड सम राइस, मेरे पास कुछ चावल है। इसके बाद बोल सकते हैं आई हैड मच राइस, मच मतलब होता है अधिक, मेरे पास अधिक चावल है। इसके बाद आप लिख सकते हैं आई हैड लिटिल राइस, मतलब कि मेरे पास नहीं के बराबर चावल है। नो, आई हैड नो राइस, मेरे पास चावल नहीं है। आई हैड इनफ राइस, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में चावल है। इसके बाद लिख सकते हैं आई हैड ए लॉट ऑफ राइस, मतलब कि मेरे पास बहुत चावल है। समझ में आया? जैसे ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई भी चावल नहीं खाया। एनी मतलब कि कोई भी चावल नहीं खाया, मतलब 2-3 प्रकार के चावल बना होगा, उसमें से कोई नहीं खाया। तो अब इस चीज को देखिए कि कितने मात्रा में, चावल की मात्रा क्या है यहाँ पर, तो कुछ है, कहीं अधिक है, तो कहीं नहीं के बराबर है, तो कहीं पूरा है, तो कहीं खत्म है, ये नहीं, अब कहीं है तो पर्याप्त मात्रा में। तो उस चावल की मात्रा क्या है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कितने मात्रा में, कितने डेंसिटी में, ये चीज आप बताएंगे कि जिस चीज से पता चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण। कुछ इनके शब्द जो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज होते हैं। जैसे यही शब्द ले लीजिए सम, ये सब किस एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें मात्रा और परिमाण का बोध कराएगा, इसमें मात्रा का बोध कराएगा कि कितने, हाउ मच, कितना है। समझ में आ? लेकिन उसमें मात्रा का नहीं, उसमें नंबर का बोध कराएगा, उसमें संख्या का बोध कराएगा कि उसमें कितनी संख्या में। इसमें तो सम लिख रहा है, सम मतलब कुछ हो लिख दिया, कुछ का मतलब कि आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितना मात्रा में है, लेकिन इसके आगे जाइएगा तो उसको नंबर में दिखाना पड़ेगा। अब नंबर में कैसे दिखाएंगे?
सम अगर नंबर में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, ये अगले वीडियो में बताएंगे कि सम को हम नंबर में कैसे लिख सकते हैं। समझ में आया? सम को नंबर में कैसे लिख सकते हैं। सम को तो यहां पर हमने लिख दिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कैसे होता है, लेकिन सम को नंबर में किस तरह से यूज करेंगे ये हम कल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर टारगेट पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेकर और उसके आगे वाला जो भी होगा, ठीक है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।